यदि आप में अहंकार है, सुसुख भोग की वासना है, दूसरों को दुख देने में आपका हृदय हिचकता नहीं है, आपको अपने शरीर सुख, अपने शरीर आराम की ही केवल मांग है, तो आप भगवदानंद का अधिकार खो रहे हैं। हृदय में वो विराजमान है, पर वो ऐसा माया का पर्दा लगाए है कि प्रकाशित नहीं हो पाएगा। साधना आपकी तभी सफल मानी जाएगी जब आपका देहाभिमान गलित हो। जितना गलित हुआ उतने ही साधना सफल हो रही। देखो, देहाभिमान में कितने दोष भरे हुए हैं। हम क्षण क्षण में अपने प्रभु को छोड़ करके इस देह भाव से विचरण करते रहते हैं। अंदर से ये मूल संस्कृति का चक्र देहाभिमान है। यदि सत्संग सुनने पर, उपासना करने पर आपके हृदय में दैन्य भाव नहीं आ रहा, सबको सुख देने का भाव नहीं आ रहा, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी त्रुटि हो रही है। अभी आपकी उपासना ठीक हो नहीं रही है, क्योंकि जब ये उपासना का रंग चढ़ेगा तो यही भाव आता है, सुख देवे को चाव चित, सबसो हित निष्काम, यह सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। या तो नाम जब चल रहा है या श्री वाणी जी के पद का चिंतन मनन चल रहा है, किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, सबको सुख पहुंचाने की भावना, तो फिर आप देखो आपकी भक्ति रंग ले आए। प्रभु आपको जब अवसर देते हैं सहन करने का, फिर सहन नहीं करते। आप अपने सुख आराम देह भाव की पुष्टता सुरक्षित रखना चाहते हैं। कैसे आपका परमार्थ, कैसे हम प्रियालाल की तरफ आगे बढ़े? जहां हम देह भाव रखेंगे वहां हमारे अंतःकरण की दशा चंचल, अशांत और क्लेशमय होगी। जो लोग हर समय हर चेष्टा देहाभिमान से करते, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव, कामना, भोग में आसक्ति, उनका चित्त विभ्रांत रहता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनकी बुद्धि ठीक न्याय नहीं कर पाती। वो देह सुख, इंद्रिय सुख की लालसा से अपराधों में उतर जाते हैं। उनको ये ज्ञान ही नहीं होता कि मैं जो अपराध कर रहा हूं इसका क्या परिणाम होगा। मोह जाल समावृता, क्योंकि उनके ज्ञान को, उनकी बुद्धि को मोह ने आवृत कर रखा। उनसे जो चेष्टा होगी वो मोहमयी होगी। अपने शरीर संबंधियों का सुख, अपने शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो फिर अधर्म पूर्वक चलने में बाध्य होते। ये बिल्कुल सच्ची बात समझिए। देहाभिमान बहुत बड़ा दुख का हेतु है। उन्हें अंत में भयानक दुखों का सामना करते हुए अपवित्र नरकों की प्राप्ति होती। प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ, अपवित्र नरकों की प्राप्ति होती। ये चित्त जब तक प्रभु के चिंतन में नहीं लगेगा तब तक उपासना का रंग नहीं आया। और आप सच्ची मानिए, जब तक आपको अभिमान है तब तक चित्त निरंतर प्रभु में नहीं लग सकता। चेष्टा अधर्म की होती रहेगी, अपराध बनता रहेगा। और ये विवेक से इसका समन करो अभिमान का, ये बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। यदि सबको सुख देने की भावना आ गई, अपने में लघु भाव, अमानी भाव, दूसरों को मान देना, सुख देना, प्रायः सत्संग में सुनते हैं पर आचरण में नहीं। आचरण में इसके विपरीत देखने को मिलता है। देहाभिमान गलित होना, भगवत राज्य में प्रवेश पाना, हम सब इसी मार्ग के पथिक हैं। और हमारा जितना प्रियालाल के कृपा से ज्ञान उदय हुआ है उसका हम प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात है, समझ लो, दूसरों को दुख देने के समान कोई अपराध नहीं है। दूसरों को आदर सुख देने के समान कोई पुण्य नहीं। आप अपने को भजनानंदी समझो, अपने को वृंदावनवासी समझो, और दूसरे की अवहेलना करो, दूसरे को दुख पहुंचाओ। मुझे नहीं लगता कि प्रियालाल प्रसन्न हो।